नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केबी एजुकेशन में। मैं कुलदीप आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और सभी वीडियो आप तक पहुंच सकें। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन आंसर। आज का पहला क्वेश्चन है, छोड़ा स्वराज्य तृणवत आदेश से पिता के, अर्थात कह रहा है कि उन्होंने अपना स्वराज्य पिता के आदेश से छोड़ दिया। इससे राम के किस चरित्र की विशेषता, यानी कि देखो राम के चरित्र की विशेषता पूछ रहा और वाक्य दिए है कि छोड़ा स्वराज्य तृणवत आदेश से पिता के, यानी कि पिता के आदेश से उन्होंने स्वराज्य ही छोड़ दिया है क्योंकि वो राजा बनने वाले थे। तो यहाँ पे एक तो दो चीज़ मिल रही हैं, यानी एक तो पिता की उन्होंने आज्ञा मानी और दूसरी चीज़ उनकी पितृभक्ति की भी विशेषता मिल रही। तो यानी कि यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन, पितृभक्ति एवं आज्ञाकारी होने की विशेषता मिल रही है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के फूल निबंध के रचयिता कौन है? तो अशोक के फूल निबंध आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, तो यानी ऑप्शन ए इज राइट। अगला क्वेश्चन है, पा धन आ धन इया धन चा धन आ धन ला धन ई का शुद्ध वर्तनी संक्षेपण क्या होगा? यानी कि बिखराव दिया हुआ है, विखंडित रूप दिया हुआ है, इसको आपको संधि रूप में यानी कि सबको जोड़ के बताना है तो क्या होगा? तो इसको जब हम पढ़ेंगे पांचाली, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट, यानी कि पंचाली, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में दो से अधिक उपसर्ग हैं? अब आपसे पूछ रहा किस शब्द में दो से अधिक उपसर्ग हैं? तो अव्यवस्था, अनुशासिकता, अपादान, निसंकोच। तो यहाँ पे होगा अव्यवस्था। अवस्था कैसे होगा? अव्यवस्था में एक तो अ उपसर्ग लगा हुआ है, एक व उपसर्ग लगा हुआ है और एक वि उपसर्ग लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पे तीन उपसर्ग हैं, यानी कि दो से अधिक है। यहाँ पे दो ही पूछा है तो दो तो इसमें है ही, तो यानी कि ऑप्शन ए इज राइट। अगला है, हंस पद किस विराम के एक और नाम से जाना जाता है? तो हंस पद जो होता है, हम सभी लोग जानते हैं कि जब कहीं पर त्रुटि हो जाती है तो उसको सही करने के लिए ये जो ऐसे बना देते नहीं, जैसे यहाँ पे कोई गलती हो गई तो ऐसे बना देते और फिर यहाँ पे डाटा लिख देते हैं, तो इसी को शुद्ध करने के लिए लिखा जाता है। यानी कि क्या होगा? त्रुटि विराम होता है, हंस विराम। अगला है, सही विकल्प चुनिए। डॉट 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 सारे शब्द चयन में विशेष ध्यान देते हैं, यानी कि सर्वप्रथम रिक्त स्थान दिया होगा, वहाँ चार ऑप्शन आपके सामने जो है, इन्हीं में से एक ऑप्शन आपको चूज करना है कि इसमें कौन सा होगा। तो अलंकार के सार्थक प्रयोग और शब्द चयन के विशेष ध्यान देने से कविता भाव संप्रेषण में सहायक होती है, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट। ठीक। अगला क्वेश्चन है, जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है तो वह कौन सा समास होता है? आप सभी लोग जानते हैं जिसके दोनों पद अप्रधान होते हैं, यानी कि जिसका कोई पद प्रधान ना हो तो वो होता है बहुब्रीहि समास, यानी किसी अन्य अर्थ का भेद प्रकट करे तो वो होता है बहुब्रीहि समास, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट। ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विधि सूचक वाक्य है। विधि सूचक वाक्य क्या हो सकता है इसमें? मैंने एक वर्ष तक उसकी प्रतीक्षा की। दूसरा ऑप्शन है, मुझे खेद है मित्र। तीसरा ऑप्शन है, एक क्षण के लिए वह हतप्रभा हो गया। दूसरा और अंतिम ऑप्शन है, अध्यापक को पढ़ाना चाहिए। तो इसमें से आपको बताना है कि विधि सूचक वाक्य, वाक्य कितने प्रकार, वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, सभी लोग जानते हैं। इनमें से आपसे पूछ रहा है कि विधि सूचक वाक्य कौन सा है? तो विधि सूचक वाक्य अध्यापक को पढ़ाना चाहिए, ये विधि के सम्मत बताया रहे, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द अलग का पर्यायवाची शब्द है? तो अलग का पर्यायवाची शब्द इनमें से आपसे पूछा जा रहा है। तो मेदिनी, प्रिया, रात्रि, कुंतल। अलग मीन्स केस होता है और केस को कुंतल भी कहते हैं, तो ऑप्शन ए इज राइट। अगला क्वेश्चन है, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है? तो कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा लगभग लगभग सभी लोग जानते हैं, आस्तीन का सांप, आस्तीन का सांप, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में सही परिभाषित शब्द नहीं है? यानी कि एक पहले अंग्रेजी दी हुई और उसके बाद उसी को हिंदी दी हुई है, तो ये इसमें पूछ रहा है कि उस अंग्रेजी शब्द की हिंदी क्या होगी। हम्म? तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि किसमें सही नहीं है।
तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो रिस्पोंडेंट प्रतिवादी सही है। डिटर्डेंट पनिशमेंट निवारक दंड ये भी सही है। लीगल प्रोटेक्शन न्यायिक संरक्षण लीगल प्रोटेक्शन नहीं, ये नहीं होगा। और इसके बाद डिलेक्ट फैक्ट, ये हाँ ये भी सही है। यानी कि यहाँ पे अगर आपको देखा जाए तो लीगल प्रोटेक्शन जो न्यायिक संरक्षण सही नहीं है। सही शब्द इसका होता है विधिक या कानूनी संरक्षण। तो ऑप्शन बी इज राइट। ठीक। अगला है चरर मरल खुल गए अरर रव अस्फुटों से। इसमें आपसे पूछ रहा अलंकार कौन सा होगा। ठीक। तो जहाँ पे एक ही वर्ड की आवृत्ति कई बार होता है वहाँ पे हमको लगता है सभी लोग जानते होंगे अनुप्रास अलंकार होगा। तो आप अनुप्रास अलंकार बी ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन है क्योंकि रा वर्ड की आवृत्ति कई बार हो रही, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो गया। अगला है वाक्य का नाम बताइए। अच्छा, यानी कि रमेश ने बताया कि वह घर जा रहा है। विधि सूचक वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य। तो अगर आपने हमने कल भी बताया था आपको कि जहाँ पे एक उपवाक्य और दो आश्रित उपवाक्य होते हैं, दो या एक कुछ भी हो सकता है, यानी कि एक उपवाक्य होता है और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है, तो वहाँ पे मिश्र वाक्य होता है। और एक इसकी मैंने आपको पहचान भी बताई थी कल कि जहाँ पे पहला सेंटेंस पढ़ा जैसे रमेश ने बताया कि क्या बताया, यानी कि जहाँ पे प्रश्न खड़ा हो जाता है वहाँ पे हमेशा क्या होता है, वहाँ पे होता है मिश्र वाक्य। तो यहाँ पे क्या होगा, बी ऑप्शन यानी मिश्रित वाक्य। अगला ऑप्शन है सही विकल्प चुनिए। रस डॉट 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 ब्रह्म है। तो आपको विचार स्वरूप, मूर्त स्वरूप, आनंद स्वरूप, आहार स्वरूप। आपका जो सही विकल्प होगा वो जो रस, यानी कि काव्य की शोभा बढ़ाते हैं रस अलंकार छंद सभी, तो जो रस होता है वो आनंद स्वरूप ब्रह्म है। ठीक। ऑप्शन सी इज राइट। अस्थि का तद्भव शब्द क्या होगा। तद्भव तत्सम आप लोगों ने सभी ने पढ़ा होगा। तो अस्थि का जो तद्भव शब्द होता है वो होता है हड्डी। तो हड्डी यहाँ पे कहाँ, ऑप्शन ए। ठीक। ये हो गया। अगला है आई प्रत्यय किस शब्द में है। आई प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो शब्द के अंत में लगकर शब्द का अर्थ परिवर्तित कर देते हैं। तो यहाँ पे देखना आई शब्द कहाँ पे लगा हुआ। और एक बात और ध्यान लगने हो कि जो प्रत्यय जुड़ता है, प्रत्यय जुड़ने से पहले भी शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है। अगर प्रत्यय आप हटा देंगे तब भी उसका अर्थ निकलेगा। जैसे यहाँ पे आई प्रत्यय पूछ रहा है तो उड़ाऊ ये तो है ही। नाई अगर आई हटा देंगे ना बचेगा, इसका भी कोई अर्थ नहीं है। खिलाई इसमें भी नहीं होगा। तो सही आपका जो उत्तर होगा ए, यानी कि सॉरी टिकाऊ ने ये खिलाई, यानी कि सही ऑप्शन होगा आपका ये, यानी कि सी। ठीक। खिलाई। अगला है सम उपसर्ग किस शब्द में है। यानी कि दो दो शब्द दिए हुए हैं, आपसे पूछ रहा सम उपसर्ग किस वाक्य में लगा हुआ है। तो सम आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे सुचारू यहाँ पे है नहीं। सज्जन इसमें तो नहीं, इसमें भी नहीं। स्वदेश इसमें नहीं। संस्कार संचय समधन संस्कार समधन चय, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट। संस्कार और संचय में सम उपसर्ग लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन है जहाँ अर्थ की भिन्नता के आधार पर वर्णों का या शब्दों की आवृत्ति होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है। आप सभी लोग जानते हैं यमक अलंकार में वर्णों की आवृत्ति या शब्दों की आवृत्ति बार बार होती है और अर्थ बदल जाते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, यमक अलंकार, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है निम्न में अशुद्ध वर्तनी पहचानी। अशुद्ध वर्तनी प्रज्वलित, उल्लेख, जल्लाद, ब्रजभाषा। तो इसमें जो अशुद्ध रूप से लिखा हुआ है वो ब्रजभाषा अशुद्ध रूप से लिखा हुआ, क्योंकि जो ब्रजभाषा का शुद्ध रूप होता है ये ब्रिज भाषा लिखा है, जबकि जो शुद्ध रूप होता है वो ऐसे करके ये ब्रज लिखा जाता है। ये ब्रिज नहीं ब्रज लिखा जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है अपनी खिचड़ी अलग पकाना। यानी कि आज अपनी खिचड़ी अलग पकाना मुहावरा है। और मुहावरे का क्या अर्थ है ये आपको खाना पकाना, सबके लिए खाना पकाना, बिल्कुल नहीं। मिलकर ना रहना, एक साथ मिलकर काम करना, यानी कि इसका जो सही उत्तर होगा आपका ये होगा मिलकर ना रहना, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक।
अगला है दुष्परिणाम शब्द का संधि विच्छेद है। दुष्परिणाम का अगर संधि विच्छेद आप करेंगे तो सर्वप्रथम आप देखेंगे कि दुख धन परिणाम, यानी कि दुह धन परिणाम, ये जो आहा अनुसार होता है इसका सम परिवर्तन हो जाता है, ठीक, विसर्ग संधि। तो यहाँ पे क्या होगा, दुह परिणाम, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट, ठीक, दुह परिणाम। अगला है सुधन आगत विच्छेद के लिए संधि शब्द क्या होगा, यानी कि सु और आगत शब्द अगर हम जोड़ेंगे तो उससे जो संयुक्त शब्द बनेगा वो क्या होगा। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा इसका होता है सुस्वागत, स्वागत, स्वागत, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो सही शब्द सुधन आगत का होता है ये होता है स्वागत, ठीक। अगला है जलना शब्द में कौन सा प्रत्यय है। फिर रिपीटेड क्वेश्चन, यानी कि जलना प्रत्यय, प्रत्यय यानी कि जो शब्द के अंत में लगकर अर्थ परिवर्तित कर देते हैं। तो जल मिस पानी, पानी यानी वाटर। और जलना का मतलब होता है जैसे आग से जलना या किसी से भी जलना, यानी कि जो जल जाते हैं। तो यहाँ पे जलना में जो प्रत्यय पूछ रहा है तो जल धनना होगा, तो यानी कि न प्रत्यय होगा, ठीक, यानी ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है राम ने विशेषण, सॉरी, निम्न में से विशेषण शब्द है। विशेषण क्या होता है, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे विशेषण पूछ रहा है। राम संज्ञा है नहीं, लड़का है नहीं, है नहीं, ये सहायक क्रिया है, ये क्रिया है, सॉरी ये संज्ञा है। तो इसका मतलब यहाँ पे केवल और एक ही शब्द बच रहा है क्या, अच्छा, और यही यानी कि जो अच्छा शब्द है ऑप्शन डी यही हो जाएगा क्या, विशेषण। अगला है निम्न में से क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, यानी कि चार की चारों भाववाचक हैं लेकिन यहाँ से पूछ रहा है कि कौन सी क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो जो क्रिया से भाववाचक संज्ञा नहीं बनी है, आप अगर इसमें देखें तो कमाई क्रियावाचक है, लड़ाई क्रियावाचक है, पढ़ाई क्रियावाचक है, लेकिन जो भलाई ये क्रियावाचक तो नहीं होगा, भला क्रिया होती नहीं कोई, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट। अगला क्वेश्चन है तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम ऑप्शन पहला आपका दिया हुआ है आम, दूसरा है जीवा, तीसरा है दूध, और चौथा ऑप्शन यानी अंतिम ऑप्शन है अंगुली। तो इसमें आपसे पूछ रहा है तत्सम, तत्सम होगा जीवा, ठीक, ये बाकी सब गलत है। आम का आम्र होता है, दुग्ध होता है, अंगुली अंगुली का होता है, यानी कि ऑप्शन बी केवल इसमें सही है। अगला है निम्नलिखित 6 वाक्यों में से प्रथम व अंतिम निश्चित है, शेष को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अर्थात यहाँ पे ये कह रहा है कि आप देख रहे होंगे तो ये रहा पूरा क्वेश्चन, यानी कि एक वाक्य पूरा है, इसके पहला खंड और अंतिम खंड ये दो दिए हुए, और बीच के जो अन्य 4 खंड वाक्य कर दिए गए हैं वो आगे पीछे करके कर दिए गए, आपको इनको जोड़ के एक सार्थक वाक्य बनाना है। तो यहाँ पे सार्थक वाक्य क्या होगा ये देखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं भारत विविधताओं वाला देश है। भारत विविधताओं वाला देश है, फिर भी राष्ट्र की विशेषता अनेकता में एकता है। यहाँ अनेक धर्म भाषाएं परंपराएं पाई जाती हैं। कश्मीर से केरल तक और अटक से कटक तक भारत में ऐतिहासिक एकता है। तो इसका अगर हम सही क्रम लगाएं तो आप हम देख पाएंगे कि आप देख रहे हो कि रा आपसे मैंने कल बताया थे, जब दो ऑप्शन एक ही शब्द से शुरुआत मिले सर्वप्रथम उसी पे आप कीजिए, क्योंकि संभावनाएं होती हैं कि वही हो सकता है। तो सबसे पहले जैसे रा से तो पहला रा से दो मिल रहे हैं, तो इसमें हम सबसे पहले करते हैं रा और यह क्या कह रहा है, भारत विविधताओं वाला देश है, यहाँ अनेक धर्म भाषाएं परंपराएं पाई जाती हैं। फिर यह है, फिर भी राष्ट्र की विशेषता अनेकता में एकता है। अगर वह भारत में ऐतिहासिक एकता है। कश्मीर से लेकर केरल तक, अटक से लेकर कटक तक भारत में ऐतिहासिक एकता है, भारत का एक इतिहास है, यानी कि ये वाक्य हमारा पूरा सार्थक बन रहा है। तो ऑप्शन बी इज राइट। अगला क्वेश्चन है वचन अमृत में समास है। वचन अमृत में जो समास होगा वो होगा कर्मधारय समास, क्योंकि वचन अमृत का विच्छेद होगा अमृत रूपी वचन, यानी कि अमृत रूपी हैं जो वचन आपसे मैंने बताया था, हैं जो के समान, ये सब क्या होते हैं, कर्मधारय समास की पहचान होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, कर्मधारय समास, ऑप्शन बी। अगला है स्वावलंबी व्यक्ति सदा सुखी रहते हैं। स्वावलंबी मतलब स्वयं के अधीन जो रहते हैं वही होते हैं
स्वावलंबी। तो स्वावलंबी व्यक्ति सदा सुखी रहते हैं वाक्य है, यानी कि वाक्य की पहचान पूछी गई है कि कौन सा सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, तो आपसे ये पूछा गया है। तो स्वावलंबी व्यक्ति सदा सुखी रहते हैं, आप इसमें क्या समझ में आ रहा? तो स्वावलंबी व्यक्ति सदा सुखी रहते हैं, ना तो मिश्र वाक्य हो नहीं सकता, दो वाक्य है दो सरल वाक्य है नहीं जो संयुक्त हो जाए, यानी कि यहाँ पे केवल और केवल एक ही ऑप्शन है, साधारण वाक्य, ऑप्शन सी, यानी कि साधारण वाक्य। ठीक। अगला क्वेश्चन है, विद्या धन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन, बिना डुलाए न मिले जो पंखा कहो मौन। अर्थात इसमें आपसे पूछ रहा है छंद का चयन कीजिए, इसमें छंद कौन सा ये आपको बताना है। इसका तात्पर्य विद्या धन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन, बिना डुलावे न मिले जो पंखा को मौन। अर्थात जीवन में कुछ भी प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना जरूरी है, प्रयास करे बिना विद्या एवं ज्ञान नहीं मिलता। सभी जानते हैं प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, कहा भी गया है, विद्या केन वर्धते विद्या अभ्यासेन वर्धते, बहुत पहले से हम लोग ऐसा पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से सॉरी पहले चरण में विद्या धन उद्यम बिना, यहाँ पे अगर हम मात्राएं काउंट करेंगे तो 2 2 4 2 6 3 9 12 1 13, यानी कि 13 दूसरे में है, 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि 13 और 11 मात्राओं का संयोग मिल रहा, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, दोहा। दोहा कहाँ, ऑप्शन ए। ठीक। गहरा का विपरीत शब्द बताइए। गहरा का विपरीत शब्द उथला होगा, सभी लोग जानते हैं, जूनियर असिस्टेंट में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, गहरा का उथला होता है। अगला क्वेश्चन है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वाक्य में कारक बताइए। कारक आप सभी लोग पढ़ चुके हैं, कारक पेड़ से पत्ते गिरते हैं यानी कि अलगाव हो रहा है तो अपादान। अगला क्वेश्चन है, उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद होते हैं। अगर उच्चारण के आधार पर व्यंजनों की बात की जाए तो व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, यानी कि उच्चारण के आधार पर 3 प्रकार के व्यंजन होते, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक। अगला है, शब्द युग्म के प्रकार बताइए। अगर शब्द युग्म के प्रकारों की बात की जाए तो शब्द युग्म 2 प्रकार के होते हैं, एक आवृत्ति मूलक और दूसरे होते हैं भिन्नार्थक। तो 2 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन ए इज राइट। ठीक। अगला है, काला घोड़ा जीत गया, वाक्य में विशेषण है। विशेषण हमने आपको बताया था कि जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं वही विशेषण होते हैं। काला घोड़ा जीत गया, तो यहाँ पे विशेषता क्या बताया जा रहा है कि घोड़ा जीत गया, घोड़ा जीत तो गया है लेकिन कौन सा घोड़ा जीत गया, काला घोड़ा जीत गया। तो यहाँ पे जो विशेषण होगा काला होगा। ठीक। अगला है, 41 से 42 कुछ निर्देश दिए हैं उनको पढ़ते हैं। वाक्य में एक खंड में त्रुटि है उसे पहचानिए। अच्छा, वाक्य त्रुटि वाले वाक्य हैं, तो ऑप्शन है, राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा की भीख मांगी। तो यहाँ पे जो आपकी गलती मिल रही है वो हो जाएगा डी ऑप्शन में, की भीख मांगी। ये वाक्य अशुद्ध है क्योंकि राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी, की नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन आपका जो होगा ये डी। ठीक। की भीख, ये नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ के ऊपर एक मंदिर है। पहाड़ के ऊपर एक मंदिर है, ये बिल्कुल अशुद्ध है क्योंकि के ऊपर नहीं, के ऊपर पहाड़ तो खुद ऊंचाई पे होता है, इसलिए यहाँ पे जो शुद्ध वाक्य होगा इसका वो होगा कि पहाड़ पर एक मंदिर है। तो अगर पहाड़ पर एक मंदिर है तो वैसा है नहीं, यानी पहाड़ के ऊपर, यानी के ऊपर गलत है, तो ऑप्शन बी के ऊपर गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो पहाड़ पर एक मंदिर है। ठीक। अगला है, संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर
रूप परिवर्तित नहीं होता है वे क्या कहलाते हैं? जो संस्कृत के शब्द जो ज्यों का त्यों प्रयुक्त होते हैं, यानी उनको हिंदी में शुद्ध शब्द भी कहा जाता है, तो वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। यानी कि हमारा जो ऑप्शन होगा तत्सम शब्द बी ऑप्शन। ठीक। अगला है बहन है। बहन क्या है? बहन एक जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि पार्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए, क्योंकि बहन सभी की होती, तो यानी ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक। तो यानी जातिवाचक संज्ञा ऑप्शन बी, सॉरी डी है। अगला क्वेश्चन है ठंडा गर्म किस समास का उदाहरण है? ठंडा गर्म आपको बताया गया है जब ऐसे, ठीक, जब इस चिन्ह से आपको सूचित किया जाए तो वहाँ पे हमेशा और हमेशा सबसे समास में इससे सरल कोई होता ही नहीं है। यानी कि ऑप्शन बी, सॉरी ए, द्वंद्व समास। यानी कि ठंडा गर्म किस समास का उदाहरण है? द्वंद्व समास का। अगला है माली आवत देख के कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काली भई उबार। तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो उपयुक्त पंक्तियों में अगर देखा जाए तो आप पढ़ रहे हैं, तो इसमें जैसे कह रहा है कि माली आवत देख के कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बार। यानी कि इसमें आप अगर इसका अर्थ निकालेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इसमें समसुक्ति अलंकार होगा। क्यों होगा? क्योंकि प्रस्तुत के माध्यम से आप प्रस्तुत की व्यंजना जहाँ पर की जाती है वहाँ पे क्या होता है? समसुक्ति अलंकार। तो समसुक्ति अलंकार के लिए कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी, समसुक्ति अलंकार। निम्न में कौन सा शब्द युग्म सही है? अच्छा, शब्द युग्म कौन सा सही है? प्रसाद भोग, प्रसाद चार दीवारी, मेघ बादल, मेघ यज्ञ, रंगराई, रंगवर्ण, यानी विलोम शब्दों के साथ लिएगा बल शक्ति, बल पत्थर। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा शब्द युग्म सही है। तो शब्द युग्म की अगर सही बात की जाए तो जो मेघ बादल और मेघ यज्ञ, ये दोनों से, मेघ बादल भी होता है, मेघ बादल भी होता है और मेघ यज्ञ भी होता है। ठीक। तो ऑप्शन बी सही। अगला क्वेश्चन है द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार हैं। तो द्विवेदी युगीन जो रचना आपकी जय भारत है, जय भारत मैथिली शरण गुप्त जी की है, जिन्हें राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। ठीक। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। ठीक। अगला क्वेश्चन है जब रस के सभी संगठक तत्व अपने विशिष्ट गुणों को त्याग कर सामान्य हो जाते हैं तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो जब रस के सभी संगठक तत्व अपने विशिष्ट गुणों को त्याग कर समान हो जाते हैं तो उस स्थिति को हम साधारणीकरण कहते हैं। यानी कि आपका ऑप्शन डी इज राइट। और आज का अंतिम क्वेश्चन है संकटों से भरे रास्ते को चुनने के लिए एक शब्द है। यानी कि ये भी क्वेश्चन आप देखते होंगे कि लगभग लगभग सभी को एग्जाम्स में ऐसा ही क्वेश्चन आ ही जाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो सी, यानी कि कामरूप। संकटों से भरे रास्ते को चुनने वाले को कामरूप कहते हैं। तो आज इतना ही करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।